नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रो लाइब्रेरियन पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट मतलब भारत में 4 ऐसी डिपॉजिटरी पुस्तकालय हैं, जहां पर भारत में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें, अखबार या पत्रिकाओं की एक कॉपी डिपॉजिटरी पुस्तकालयों में भेजनी होती है और ये कॉपी उनको 30 दिन के अंदर-अंदर भेजनी होती है, वरना उन पर जुर्माना भी लग सकता है या उचित दंड भी दिया जाता है। अभी सब पढ़ेंगे, हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि वो 4 पुस्तक लाइब्रेरी कौन सी है और उन्हें कब-कब डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाया, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। प्रारंभ में इसमें बुक्स का और पत्रिकाओं का ही संग्रह किया जाता था, परंतु 1956 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें अखबारों को भी जोड़ा गया। तो हम शुरू करते हैं डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। भारत में प्रकाशित समस्त पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों की एक कॉपी उनके प्रकाशकों द्वारा भारत के 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालयों को मुफ्त भेजनी होगी और वो कितने दिनों में भेजनी? 30 दिनों के अंदर-अंदर भेजनी होगी। 1956 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में संशोधन करके अखबारों को भी जोड़ दिया गया। मतलब इससे पहले क्या था, 1954 एक्ट के तहत क्या था कि जो अखबार थे ना, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ पुस्तकें और पत्रिकाओं को ही इसमें शामिल किया गया था। लेकिन इसमें 1956 में एक संशोधन हुआ और उसके तहत अखबारों को भी इसमें जोड़ दिया गया। अखबारों को भी अपनी एक कॉपी वहां पर भेजनी होगी। कहाँ पे? 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय हैं, उनमें भेजनी होगी। अब हम देख लेते हैं कि 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय कौन-कौन सी हैं। प्रारंभ में जब ये एक्ट बना था, तब इसमें सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में जो है ना, उसको ही इसमें शामिल किया गया था डिपॉजिटरी पुस्तकालय में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और इसे डिपॉजिटरी पुस्तकालय कब बनाया था? 1954 में, जब ये एक एक्ट बना था। सबसे पहले इसी को ही जोड़ा गया था, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। फिर 1955 में कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी को भी, जो चेन्नई में है, उसको भी डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाया था। उसके बाद तीसरी पुस्तकालय है जिसको डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाया था, वो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, जिसकी स्थापना 1804 में हुई थी और इसे डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाया था 1955 में। कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई को ही, दोनों को 1955 में ही डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाया था। और चौथी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना 1951 में थी और इसे डिपॉजिटरी पुस्तकालय कब बनाया था? 16 दिसंबर 1981 को। जब इसमें डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में संशोधन हुआ, तो उसके बाद इसका नाम डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट हो गया था। तो इसका वर्तमान नाम क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर इस एक्ट का कोई उल्लंघन करता है तो उसको क्या दंड मिलता है। इसमें दंड दिया है कि नियमों का पालन न करने वाले प्रकाशकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो पुस्तक के मूल्य के बराबर हो सकता है। साथ ही पुस्तकालयों को मुआवजा भी देना होगा। अगर कोई डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें या तो पुस्तक के मूल्य के बराबर मूल्य चुकाना होगा या फिर पुस्तकालयों को मुआवजा देना हो सकता है। या तो ये दोनों भी लगा सकते हैं या फिर इन दोनों में से एक, कोई सा भी दंड उनको देना पड़ेगा। और जो ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है, इस पर नियम बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार इन पे नियम नहीं बना सकती, सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। तो हमने देखा कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में क्या है, इसमें पुस्तकों को, पत्रिकाओं और अखबारों को शामिल किया गया है। इसमें 30 दिन के अंदर ही अपनी एक कॉपी डिपॉजिटरी पुस्तकालय में भेजनी होगी और डिपॉजिटरी 4 पुस्तकालय हैं अपनी। कौन-कौन सी है? एक तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है और एक है कोहिनूर पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई
कहाँ पे, चेन्नई में ना। और एक है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, और चौथी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये हमारे 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय हैं। इनमें 30 दिन के अंदर अंदर ही प्रकाशकों को पुस्तकों, पत्रिकाओं या अखबारों की एक प्रति इन चारों डिपॉजिटरी पुस्तकालयों में से एक, चारों को ही बेचनी होगी। ये नहीं कि आप एक को बेच दें, चारों को ही बेचनी होगी। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्ट, जो कि है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। ये भारत में समस्त प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को नियंत्रित करता है। इस एक्ट का उद्देश्य समाचार पत्रों या प्रेस को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उनका पंजीकरण करना है। ये समाचार पत्रों और प्रेस का पंजीकरण करता है, और जो उनकी मुद्रित सामग्री है उनको सुरक्षित रखता है। देखो, भारत में प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों या पुस्तकों के पंजीकरण और प्रकाशन को नियंत्रित करने और ये सुनिश्चित करना था कि सरकार को सभी मुद्रित सामग्री के बारे में पता रहे और उन्हें सुरक्षित रख सके। तो एक तो इनका उद्देश्य हो गया इनका पंजीकरण करना, किसका, प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का, इनका पंजीकरण करना, और जो इनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी जो मुद्रित सामग्री होती थी इनकी, उनको सुरक्षित रखना भी इसका कार्य होता था। 1954 में इसमें संशोधन किया गया और इसको RNI यानी द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बनाया गया। मतलब पहले सिर्फ ये बुक्स भी शामिल थी इसमें, फिर बाद में इसको 1955 में संशोधन किया गया और इसे रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये जो एक्ट है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को, इसको 2023 में समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह पे नया एक्ट प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 लाया गया। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023 के तहत इसका नाम बदलकर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का नाम बदलकर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। इस अधिनियम में केवल अब समाचार पत्रों और पीरियोडिकल्स का पंजीकरण किया जाता है, अखबारों को इससे बाहर निकाल दिया गया है। ये अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। और इसमें पहले अखबारों को भी शामिल किया जाता था, लेकिन अब अखबारों को इससे बाहर निकाल दिया गया है। अब ये समाचार पत्रों और पीरियोडिकल्स के लिए ही पीरियोडिकल्स को ही पंजीकृत करता है। ये जो बिल है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, इसको 21 दिसंबर 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया था। तो हमारा ये टॉपिक भी पूरा होता है यहाँ पे। आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद जरूर हो जाएंगे। एक दो बार अपन पढ़ लेंगे तो अपने को बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें कोई इससे तो क्या ज्यादा 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को ये वीडियोस जरूर शेयर करना। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।